जय माता दी। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार, रिश्तेदार या आपके बच्चों की या किसी और की परिवार में शादी है या होने वाली है या हो चुकी है, तो इन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। यदि हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते तो हमारे बच्चों के जीवन भी खराब हो सकते हैं। परिवार में मनमुटाव, झगड़े, अशांति, कलेश और दुख के कारण बन जाते हैं। इसीलिए हमें शादी के समय या शादी होने पर ही इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि पहली बात, आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों, यदि आपके घर में 2 बच्चे एक साथ शादी लायक हैं और आप उन दोनों बच्चों की एक साथ शादी करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको पहले ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना इससे अपने बच्चों का जीवन आप खुद बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, चाहे आप एक बेटा एक बेटी की शादी एक साथ कर रहे हो, 2 बेटी की शादी एक साथ कर रहे हो या दोनों बेटों की शादी एक साथ कर रहे हो, तो आपको उनका मंडप एक भूल कर भी नहीं लगवाना है। दोनों की शादी एक ही मंडप के नीचे नहीं होनी चाहिए। यदि आपको दोनों की शादी एक साथ करनी है तो भी आपको 1 या 2 दिन का गैप जरूर रखना है। यानी कि दोनों बेटियों की बारात अलग अलग आनी चाहिए या दोनों बेटों की बारात अलग अलग जानी चाहिए। यानी कि दोनों के फेरे अलग अलग मंडप में ही होने चाहिए और दोनों के खाम भी अलग अलग होना चाहिए। दोस्तों, किसी के यहाँ खाम और किसी के यहाँ कलश रखे जाते, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, परंतु यहाँ कुल मिला के बात यह है कि एक मंडप में 2 बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों का पूरा जीवन एक साथ खुशियों भरा हो। दोस्तों, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि दोनों बच्चों की शादी का रिसेप्शन एक जगह दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु शादी एक जगह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कई बार इस तरह की शादी के बड़े दुखद परिणाम देखे गए। या तो इस परिवार में से एक परिवार बचता है, दूसरा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, या तो इनमें से एक का तलाक हो जाता है, या पूरा जीवन ये एक दूसरे के बिना अलग रह के गुजार देते हैं। और दूसरा परिवार या तो बहुत दुखी रहता है, जीवन भर खटपट करके ही अपना जीवन चलाता है, या फिर थोड़ा बहुत यदि सुखी रहते हैं ये, तो इनमें से एक जीवन साथी या तो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है या बीच में ही एक दूसरे का साथ छूट जाता है। इसलिए हमें हमारे बच्चों के जीवन का सोचते हुए इस तरह की शादियां नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ध्यान देने वाली यहाँ पर यह है कि यदि आपके घर में ज्येष्ठ के माह में आपके घर के सबसे बड़े बेटे या बेटी, जिसे ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री कहा जाता है, उसकी शादी हो, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। आपका बच्चा सबसे बड़ा है, जिससे शादी हो रही वह भी सबसे बड़ा है, और जेठ का महीना यूं भी सबसे बड़ा महीना कहलाता है, तो इस महीने में इन दोनों की शादी नहीं होना चाहिए यदि इनका शुक्र खराब है। यदि इनका शुक्र बहुत मजबूत है और ग्रहों की चाल में भी शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत हो, इन्हीं स्थितियों में घर के सबसे बड़े बच्चों की शादी का निर्णय लेना चाहिए। और यदि इन बच्चों का शुक्र खराब है तो आप कोशिश कीजिए कि इस महीने को छोड़कर आप किसी और महीने में इनकी शादी कीजिए। यदि ये सब स्थितियां अनुकूल ना हो तो बच्चों की शादी भूल कर ना करें, इससे बच्चों का जीवन भी खराब हो सकता है। दोस्तों, अब तीसरी और आखिरी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि यदि आप अपने घर के छोटे बेटे हैं और आपकी शादी को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, तो ज्येष्ठ के माह में आपके बड़े भाई और आपकी पत्नी को एक ही घर में नहीं रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बड़ा जेठ हो और शादी को 1 साल नहीं हुआ हो, उस घर में जेठ के साथ बहू को नहीं रहना चाहिए। यानी कि ज्येष्ठ के माह में छोटे भाई की पत्नी को और बड़े भाई को एक घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब ज्येष्ठ का माह हो और जेठ भी साथ में हो तो ये रिश्तों में खटास के कारण बनते हैं। यदि आपकी जॉइंट फैमिली है और बड़े भाई आपके कहीं बाहर जॉब करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पत्नी घर में रह सकती है। यदि आपके बड़े भाई और आपकी पत्नी ज्येष्ठ के महीने में साथ में रह रहे हैं, तब तो आपको पत्नी को पियर भेजना चाहिए। दोस्तों, ये तीनों छोटी छोटी बातें हैं और इन पर ध्यान देकर हम अपने बच्चों का जीवन बर्बाद होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमें ये बातें पता होती है, फिर भी हम अनजान बन जाते हैं और अपने ही हाथों अपने बच्चों का जीवन खराब करते हैं, और बाद में इसका दोष हम हमारे बच्चों को ही देते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और अपने बच्चों के जीवन को खुशहाल बनाएं। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।